असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी आ रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ, जहांगीरपुरी आएंगे असदुद्दीन ओवैसी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बता दूं मैं आपको, असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, उस पर उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ अंसार पर तो कार्रवाई होगी लेकिन अमन पर नहीं होगी, इस तरह का बयान ओवैसी देते हैं। और उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ जहांगीरपुरी आ रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आएंगे, यहाँ आकर लोगों के बीच क्या बयान देंगे, मुझे इस बात का, विष्णु शंकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। विष्णु शंकर जी मुझे ये बताइए, ये जो बार बार कहा जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई, धर्म देखकर कार्रवाई, ये जो ऑर्डर आता है उसके बाद यहाँ पर जितने भी सेटलमेंट्स हैं, क्या यहाँ पर वो ये लोगों के धर्म पता लग जाएंगे कि इस घर में इस धर्म का आदमी है, यहाँ पर तोड़ना है, यहाँ नहीं तोड़ना है? देखिए सुचरिता जी, जो भी आदमी दिल्ली में रहा है उसे बहुत अच्छे से पता है कि एमसी मेहता के केस में, और मैं रिट पिटिशन नंबर भी बता दूं 4677 ऑफ 1985, ये एमसी मेहता का केस है जिसके बाद दिल्ली में बहुत ही वास्ट स्केल पे सीलिंग और डिमोलिशन ड्राइव्स चालू हुई और जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उसको डिमोलिश किया गया और अभी भी काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिसको डिमोलिश किया जाना बाकी है। और मैं इस मामले के मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, पर मैं आपको एक प्राइमा फेसाई व्यू दे रहा हूँ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाया है इस डिमोलिशन ड्राइव पे। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट में एनडीएमसी अपना पक्ष बखूबी मुझे लगता है रखेगी और जितनी उनके पास तथ्य हैं, जिस आधार पे उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव चालू की है, वो सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्टे की वजह से लोग हताश ना हो या ये ना सोचे कि स्टे लगा दिया है तो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि डिमोलिशन के केस में कोर्ट्स का जनरली ये व्यू रहता है कि पहले सारी बातें सुन ली जाएं, उसके बाद उस एक्शन को आगे परमिट किया जाए, डिनाई किया जाए, ये कोर्ट का अपना विशेष अधिकार होता है। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। पर सुचरिता जी, मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि परमिशन नहीं थी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 19 में आई हैव अ राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इसमें मुझे कोई भी अपना धर्म के लिए अगर शोभा यात्रा निकालनी है तो कहीं ये मैंडेट नहीं कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, करौली में तो परमिशन थी, तो वहाँ पे क्यों 47 लोगों को घायल किया? करौली में कैसे पेट्रोल बम और ये हथगोले और ये सारे गुम्बे आ गए और वहाँ पे ईंटों से और मस्जिदों से पथराव होने लग गया? तो सवाल ये है, एक आपको मानसिकता को समझना पड़ेगा। बताइए हाजिर खान साहब, जरा जवाब दीजिए। हाजिर खान साहब इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी वरुण पुरोहित जी के पास। करौली की बात कभी की है वकील साहब ने? मैं ये कहना चाहूँ, करौली में मनोज साहब जो यात्रा के अध्यक्ष थे, जो पहली यात्रा निकली, जब यात्रा निकल गई थी तो दूसरी यात्रा दोबारा निकालने की बिना परमिशन के कैसे निकलेगी? ये प्रशासन का फेल्यूर है। ये कर रहे हैं। मतलब सुचरिता जी, इंडिपेंडेंट इंडिया में मुझे यात्रा निकालने के लिए हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी और इनके अधीन रहना पड़ेगा। ये कैसे चल सकता है सुचरिता जी? आप कैसे, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? आप चाहते हैं आपकी डोमिनेंस रहे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये चाहते हैं कि ऐसा सेक्युलरिज्म हो जिसमें इनकी डोमिनेंस हो, ये इक्वालिटी नहीं चाहते। और ये कैसा समाज आपने बनाया है कि जहाँ पे इस देश का मेजॉरिटी आज आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रहा है? शायद ऐसा कोई और देश नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी दिल्ली में दंगा कराया और दंगा कराने के बाद कोई और देश नहीं होगा। डेमोलेशन करना एमसीडी का राइट है।